अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना और प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन दरूदो सलाम पेश करने के बाद सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब उस्तादुल उलमा उस्ताद-ए मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती अहमद यार खां रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक में शामिल हैं। अल्लाह ताला हमारा इकट्ठा होना, सुनना, सुनाना इस उर्से पाक की बरकत से हमारे लिए फ़ायदामंद बनाए और उस्ताद-ए मोहतरम के अल्लाह ताला मज़ीद दराजात बुलंद फरमाए। जो मैंने आया मुबारका पढ़ी, ये हम नमाज पढ़ते हुए इकरार करते हैं, इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याक नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो ये जो हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जा सकती है। किसी और की इबादत करना जायज़ नहीं। वही ज़ात है जिसने ये कुल कायनात बनाई, उसका कोई शरीक नहीं, वही वहदहू ला शरीक है। सजदा भी सिर्फ उसी को किया जा सकता है, दुआएं भी सिर्फ उसी से की जा सकती हैं। इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सजदा अल्लाह को जायज़ है। अगर कोई कब्र पर आकर सजदा कर ले, कोई कब्र पर आकर किसी मज़ार पर आकर सजदा कर ले, तो अहले सुन्नत व जमात के उलमा में से किसी भी आलिम ने उसे जायज़ नहीं कहा और वो दुरुस्त भी नहीं है। और अगर कोई
कब्र पर आकर सजदा करता है, किसी मज़ार पर आकर सजदा करता है, तो वो सजदा अपनी जहालत की वजह से कर रहा है। ना तो साहिबे कब्र ने अपनी जिंदगी में उसे कहा, ना ही किसी मुफ्ती ने उसे फतवा दिया, और ना ही किसी आलिम से उसने सुना कि कब्र को सजदा कर सकते हैं। वो जहालत की बिना पर कब्रों को सजदा कर रहा है, मज़ारों पर सजदा कर रहा है। हाँ, उनके सजदों की वजह से जो कब्र पर सजदा करते हैं, साहिबे कब्र को सजदा करते हैं, उनकी इन हरकत को हम गलत कहते हैं, लेकिन उनके इस गलत काम की वजह से ये फतवा नहीं दिया जा सकता कि कब्रों पे जाना ही हराम है, मज़ारों पर जाना ही हराम है, ये नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं वो जो अमल कर रहे हैं जाहिल अपनी जहालत की वजह से, वो गलत है, उनकी तरबियत की जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें उलमा के पास लाया जाए, उन्हें उलमा बताएं शरीयत का क्या हुक्म है। सहाबा बैठे हुए हैं नबी अलैहिस्सलाम के पास और जानवर आकर सजदा कर रहे हैं। सहाबा ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, हम ज्यादा हक रखते कि हम सजदा करें। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो बीवी अपने शोहर को सजदा करती। तो कब्र पर जाकर सजदा करना ये शरीयत में जायज नहीं है। हाँ, जो सजदा करता है, अब शरीयत उस पर हुक्म क्या लगाएगी, कौन सा हुक्म शरीयत का उस पर लागू होगा? क्या सजदा करने वाले को हम मुशरिक कह सकेंगे? शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। शरीयत कहती है पहले सजदा करने वाले की नीयत को देखा जाएगा कि वो सजदा साहिबे कब्र को खुदा मानकर कर रहा है या मानता तो खुदा का बंदा है साहिबे कब्र को, लेकिन अकीदत में वो सजदा कर रहा है। अगर तो वो खुदा माने साहिबे कब्र को, फिर वो मुशरिक है। अगर साहिबे कब्र को वो खुदा का बंदा ही मानता है, लेकिन अकीदत और मोहब्बत में आकर सजदे करता है, उसका ये सजदा करना हराम है, लेकिन उसके इस अमल की वजह से उसे मुशरिक नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही किसी को सजदा करते देखें तो फौरन उस पर मुशरिक का हुक्म नहीं लगा सकते। पहले पूछा जाएगा तू साहिबे कब्र को क्या मानता है। अगर खुदा कहे फिर तो ईमान से गया, और अगर कहे मैं तो अल्लाह का बंदा मानता हूं लेकिन अकीदत है, तो वो उसकी अकीदत नहीं है, जहालत है। अकीदत में ये है कि जो साहिबे कब्र की तालीमात हैं उस पर अमल करते हुए अपने आप को संवारे और शरीयत के मुताबिक कर ले, ये है साहिबे कब्र से अकीदत और मोहब्बत। ये नहीं है कि साहिबे कब्र आलिम हो, शेखुल हदीस हो, शेखुल तफसीर हो, उससे कुछ और ना सीखा तूने और कुछ ना लिया, इल्म तक ना लिया, और अपनी अंधी अकीदत को, जहालत को अंधी अकीदत कह के और सजदे करने शुरू कर दिए। तो जो सजदा करे उसे मुशरिक नहीं कहेंगे, लेकिन उसके अमल को हराम कहेंगे। लेकिन कब्रों पे जाना ये जायज ही रहेगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, एक शख्स वो अपने निकाह पे बाजे बजा लेता है, गाने डेक लगा लेता है, शराबें पिला देता है। अब उसका ये अमल, बाजे बजाना, गाने लगाना और ये जो शराबें चलती हैं, ये शराबें, ये सब हराम काम है। लेकिन निकाह फिर भी सुन्नत ही रहता है। कोई निकाह करे ऐसे माहौल में, वो निकाह निकाह ही रहेगा और सुन्नत ही रहेगा। हम ये कहेंगे निकाह हराम नहीं है, निकाह तो सुन्नत ही है, लेकिन उसने ये जो अमल कर लिए हैं ये हराम है।
इसी तरह अगर कुछ जहालत में आकर कब्र पर सजदा करे तो हम उसे कि जहालत की वजह से ये नहीं कहेंगे कब्रों पे जाना जो है वो जायज नहीं है। कब्रों पे जाना जायज है, लेकिन उसकी जहालत की वजह से हुक्म जो है हराम का नहीं लग सकता। वो जायज रहेगा, लेकिन जो अमल उसने कर लिया ये हराम है। तो इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो इबादत, ये दुआ भी एक इबादत है, दुआ भी एक इबादत है। तो दुआ करते हुए हम किसी को शरीक नहीं कर सकते, किसी को शरीक नहीं कर सकते। दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे ये अता फरमा दे, फलां चीज अता फरमा दे। हम यही के दुआ के दरमियान ही दुआ के दरमियान कह दें, ऐ साहिब कब्र मुझे ये अता कर दे। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है, ये किसी को शरीक कर लिया। तो इबादत में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। हाँ, दुआ मांगते हुए ये कह सकते हैं, ऐ अल्लाह अपने नबी के वसीले से मुझे ये अता फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे इस अपने वली के वसीले से मुझे ये अता फरमा दे, ऐ अल्लाह तेरे इस आलिम की कब्र पर हाजिर आलिम के वसीले से मुझे ये अता फरमा दे। ये कह सकते हैं, लेकिन दुआ मांगते हुए हम डायरेक्ट साथ किसी और का भी जिक्र करके कहें फलां मुझे ये अता कर दें, ये दुरुस्त नहीं है। दुआ एक इबादत, और इबादत में किसी को शरीक नहीं किया जाता। हाँ, वसीले के तौर पर उस बुजुर्ग को, उस वली को, उस आलिम को और अल्लाह के प्यारे नबी को, अल्लाह के प्यारे गौसे पाक को वसीला बनाकर दुआ करेंगे तो वो अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेगा। और वसीले के साथ दुआ करना ये जायज और दुरुस्त है। और कब्र पर जाना ये भी जायज और दुरुस्त है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले मना फरमाता था, अब तुम्हें इजाजत देता हूं। फिर वो जो सहाबी रसूल अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर लेटे हुए थे। मरवान बिन हकम आया, उसने देखा कोई शख्स लेटा हुआ है, कहा तुम ये क्या कर रहे हो? देखिए वो जलीलुल कदर सहाबी, वो सहाबी कि जब हिजरत हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई तो हजूर अलैहिस्सलाम की जो सवारी है वो अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गई थी अल्लाह के हुक्म से। वो सहाबी जिन्हें ये शर्फ मिला रसूलुल्लाह की मेहमान नवाजी करने के लिए, जिन्हें ये शर्फ मिला कि आका अलैहिस्सलाम उसके दौलत खाना पर आ गए, गरीब खाना पर आ गए, तशरीफ फरमा हुए। वो सहाबी रसूल हजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर लेटे हुए हैं। मरवान बिन हकम ने कहा, ये कौन शख्स है जो कब्र पर लेटा हुआ है? सुनिए उनका जवाब। वो कहने लगे, मैं कोई किसी बुत के पास नहीं आया, ये तो अल्लाह के नबी हैं, ये तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी के पास आया हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास जाना ये सहाबी की सुन्नत है, ये सहाबी की सुन्नत है। तो कब्रों पर जाना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो आला हजरत अजीमुल मर्तबत शाह अहमद रजा खां अलैहि रहमा ने जो तालीमात दी हैं कि कब्र से कुछ दूर खड़े होकर ही दुआ कर ले, ताकि देखने वाले को ये ना पता चले, ये ना हो वो आप बोसा दे रहे हो वो कहे ये कब्र को सजदा कर रहा है। तो जब फितने का अंदेशा हो फिर कब्र से दूर ही खड़े होकर आप दुआ करें और सलाम कहें तो वही मुनासिब रहेगा, शरीयत पर अमल होगा। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो इबादत में किसी को शरीक नहीं कर सकते। अगर किसी आलिम या किसी बुजुर्ग या किसी वली की कब्र पर हाथ बांध के खड़े हो जाएं, या अपने वालिद या वालदा के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएं, या अपने उस्ताद के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएं, तो ये हाथ बांधना बतौर इबादत नहीं होगा, बतौर ताजीम होगा, बतौर ताजीम होगा, अदब होगा। इसको हम बतौर इबादत नहीं कहेंगे। ये नहीं कह सकते जैसे हाथ नमाज में बांधे हुए हैं तो यही तो हालत अपने उस्ताद के सामने की हुई है,
यही तो हालत अपने वालिद के सामने की हुई है, यही तो हालत अपनी वालदा के सामने की हुई है। हरगिज ये हुक्म नहीं लगाएंगे कि ये बतौर इबादत है, बल्कि बतौर अदब और ताजीम है। अगर हाथ बांधना बतौर इबादत है तो हाथ खोल कर भी तो नमाज पढ़ना यही भी पढ़ी जाती है, हाथ खोल कर भी सीधी ऐसे करके पढ़ी जाती है। फिर तो हर जगह ही हुक्म आएगा कि ये बंदा नमाज की हालत में ऐसे कर रहा है, ये बंदा नमाज की हालत में ऐसे कर रहा है। तो इसलिए बतौर अदब और बतौर ताजीम अगर उस्ताद का अदब करते हुए हाथ बांध के अगर शागिर्द खड़ा हो जाए, बेटा अपने वालिद के अदब में खड़ा हो जाए हाथ बांध के, वो बतौर ताजीम होगा ना कि इबादत होगा। इस तरह खड़ा होना जो है वो जायज़ है। इसी तरह हम व इय्याका नस्ताईन, हम तुझ ही से मांगते हैं। तुम ये मांगना भी सारा जो है ना, जितना भी है ये अल्लाह ही से मांगा जा सकता है, अल्लाह ही से मांगा जा सकता है। अल्लाह ने ही फरमाया है उजीबु दावत दाई इज़ा दान, ऐ मेरे बंदो जब भी पुकारोगे तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। जब भी मुझसे दुआ करोगे तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जब भी दुआ करोगे दुआ कबूल करूंगा। दुआ का कोई टाइम नहीं है। 24 घंटों में से जिस लम्हा, जिस घड़ी, जिस सेकंड भी अल्लाह से दुआ मांगेंगे अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेगा। चाहे सुन्नतों से पहले मांग ले, चाहे सुन्नतों से बाद मांग ले, चाहे फर्जों से पहले मांग ले, चाहे फर्जों के बाद मांग ले, सब जायज और दुरुस्त है। कहीं भी आयत में ये नहीं आया कि नमाज से पहले नहीं मांगनी, नमाज के बाद मांगनी है। कहीं भी आयत में ये मुक़य्यद नहीं किया गया कि फर्जों से पहले मांगनी है, फर्जों के बाद मांगनी है, वित्रों से पहले नहीं मांगनी, वित्रों के बाद मांगनी है। कहीं भी मुक़य्यद नहीं है। जब भी अल्लाह का बंदा अल्लाह से दुआ करेगा अल्लाह कबूल फरमा लेगा, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। फिर अल्लाह जो है अपने बंदों से मुखातब होकर कहता है कि मैं तो तुम्हारी शाह रग से भी करीब हूं, शाह रग से भी करीब हूं। एक कहता है कि पुकारो, जब भी पुकारोगे पुकार सुन लूंगा। आखिरी 3-4 मिनट में मुकम्मल करता हूं। जब भी पुकारोगे तुम्हारी पुकार को सुन लूंगा। फिर कहता है मैं तो शाह रग से भी करीब हूं, शाह रग से भी करीब हूं। फिर कहता है वब्तगू, और मेरी तरफ पहुंचने के लिए कोई ना कोई वसीला तलाश कर लो। बारी ताला शाह रग से भी करीब है। शाह रग क्या है? दिल की एक नाली, उसका नाम है कि जो सारे जिस्म को खून मुहैया करती है, ये शाह रग है। सारे जिस्म को खून मुहैया करती है। अल्लाह उससे भी ज्यादा अपने बंदे के करीब है। फिर फरमाता है कि जब भी पुकारोगे मैं पुकार को सुन लूंगा, जब भी दुआ करोगे मैं दुआ को सुन लूंगा। फिर कहता है मैं मुझे तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। तो जो वसीले के जरिए अल्लाह तक पहुंचे वो गौसे आजम बन जाता है। जो नबी के वसीला से अल्लाह तक पहुंचे वो दाताली हजवेरी बन जाते हैं। जो नबी के वसीला से अल्लाह तक पहुंचे वो किबला शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी बन जाते हैं। जो नबी के वसीला से अल्लाह तक पहुंचे वो उस्ताजुल उलमा उस्ताज़ मोहतरम मुफ्ती अहमद यार रज़वी बन जाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बिहम्दी ताला साहबजादा वाला शान पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी मद्दाजिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पंडाल में तशरीफ ले आए हैं। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों के बाद किबला आलम का खिताब निशान शुरू होगा। इनके साथ तशरीफ लेके आए पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद महफूजुल हक शाह साहब। हम उन्हें भी महफिल पाक में किबला के उर्स मुबारक में खुश आमदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। अबा मोहब्बत के साथ तशरीफ रखिए।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। इस महफिल की ज़ीनत साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिक्र गोशा हुजूर किबला मुफ्ती ज़फ़र अहमद चिश्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह पंडाल की ज़ीनत बने। हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं।